हेलो एवरीवन। हम लोग आज एक बहुत फेमस पोएम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये क्लास 10th का पोएम है और पोएम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं और इस पोएम ये जो पोएम है ये वो किसके बारे में है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या होता है कि हम सबसे पहले टेक्स्ट सब टेक्स्ट की बात करते हैं। हमारे जीवन में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। कहीं ना कहीं कभी हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में होता है, कई बार इमोशनल प्रॉब्लम से हम जूझ रहे होते हैं। इस तरह से कई प्रॉब्लम्स से हर दिन किसी न किसी दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है और हमारा मूड ख़राब हो जाता है। तो इस पोएम के माध्यम से पोएट ये करना चाह रहे हैं कि भले ही हमारे जीवन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो और अगर आप नेचर लवर हैं और नेचर से प्यार करते हैं तो वो सारे जख्मों को, सारे जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने का जो पावर है वो नेचर के पास है। नेचर आपके सारे जख्मों को भर दे सकता है। ऐसा हो गया कि आपकी लाइफ की वाट लगी हुई है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप गेट स्टक हो गए कि हमको इससे बाहर कैसे निकलना है। उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए? उस समय हम लोगों को नेचर की तरफ जाना चाहिए और नेचर की तरफ हम जाते हैं तो हमारा मूड चेंज हो जाता है। इसी पोएम में इसी बात को बताया गया है। तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या किस तरह से बोलते हैं कि जब यहाँ पे इस पोएम में ये है कि पोएट जो है वो उसका दिमाग जो है वो अपसेट है, कहीं ना कहीं वो गेट स्टक हो गया, ओवर थिंकिंग हो रहा है, वो सोच नहीं पा रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। इसी की वजह से उसका मूड अपसेट है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं। ऐसा हो सकता है पोएट के साथ कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से उसका माइंड अपसेट है। तो वो क्या करते हैं, वो नेचर की तरफ जाते हैं और नेचर की तरफ जाते हैं तो उस दौरान वो एक हेमलॉक ट्री से होते हुए गुजरते हैं जिस पे एक कौवा बैठा होता है। और जब वो कौवा मूवमेंट लेता है और मूवमेंट की वजह से तो क्या होता है, उस पर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है और डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, वैसे ही उस पोएट का जो है मूड चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हम कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग बेहोशी की हालत में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर पानी का छींटा मारते हैं और पानी के छींटा मारने से क्या हो जाता है, उसको होश में आ जाता है। कहने का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाता है। कई लोग को हालांकि सॉक्स भी सुंघाया जाता है होश में लाने के लिए, लेकिन बात है कि हम कोई मतलब कोई ना कोई तरीका अपनाया जाता है। तो इस पोएम के माध्यम से जो तरीका बता रहे हैं हम लोग को पोएट, वो ये है कि अगर आप प्रॉब्लम्स में हैं, अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको नेचर की तरफ जाना चाहिए और नेचर में कोई ना कोई ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से आपका मूड चेंज होगा। जैसे इस पोएट के साथ हुआ, वो क्या करते हैं कि मूड अपसेट में वो जा रहे होते हैं और कौवा जैसे ही उस पर डस्ट ऑफ स्नो, कौवा के मूवमेंट की वजह से जैसे ही उन पे डस्ट ऑफ स्नो गिरता है तो उनका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। आगे का लाइन है कि वो चेंज होने के बाद क्या होता है, जब उनका मूड चेंज हो जाता है तो वो सोचते हैं कि मैं इतना टाइम जो, इतना समय जो मैं सोचने में व्यर्थ ही अपना मूड ख़राब कर रहा था और मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मतलब जो हम सोच में, अगर जब हम बैड मूड में होते हैं तो क्या होता है, होता ये है कि बैड मूड में होने के बाद कि हम कहीं भी सोच रहे होते हैं, कुछ जो अच्छा काम होता है, पॉजिटिविटी होता है, वो हमारे अंदर से गायब हो जाता है और गायब होने की वजह से क्या होता है कि हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जब आप नेचर की तरफ जाते हैं और आपका कुछ ऐसा घटना घटित हो जाता है जिसकी वजह से आपका मूड चेंज हो जाता है, फिर वही हैप्पी मूड में जो आप पहले थे वैसे ही हैप्पी मूड में आ जाते हैं। तो पोएट के साथ भी वही होता है। वो बोलते हैं कि जब उन पे डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, वो हेमलॉक ट्री और कौवे की वजह से, तो क्या हो जाता है, उसके हृदय में एक परिवर्तन आता है और उनका मूड चेंज होता है। और जब मूड चेंज हो जाता है तो वो सारा समय जो बर्बाद वो कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको तो भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन अब से वो हैप्पी मूड में है और अब का समय उनका बहुत खुशनुमा होगा। अब उनको वो सारी चीज़ों से जूझना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इस पोएम में दो चीज़ों के बारे में बात किया गया है, मतलब सिंबॉलिक यूज़ किया गया है, जिसमें पहला है आपका हेमलॉक ट्री और दूसरा है क्रो। ठीक है, तो जनरली हमारा अगर ट्रेडिशनली सोच में हम देखें तो हेमलॉक ट्री क्या है, पॉइजनस ट्री है
और पॉइज़न, जब जहर का हम नाम सुनते हैं या फिर कौवा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ें आती है। लेकिन इस पोयम में उन्होंने क्रो का भी प्रयोग किया हुआ है और हेमलॉक ट्री का भी प्रयोग किया हुआ है। वो चाहते तो दूसरे पंछियों का भी प्रयोग कर सकते थे और हेमलॉक ट्री की जगह दूसरे पेड़ पौधों का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने किसका प्रयोग किया? उन्होंने प्रयोग किया क्रो का और हेमलॉक ट्री का। क्यों किया? इस पोयम के माध्यम से वो ये भी बताना चाहते हैं कि नेचर में चाहे किसी भी तरह का प्लांट हो, किसी भी तरह का ट्रीज़ हो या किसी भी तरह का क्रिएचर हो, सबका सिग्निफिकेंस है, सबका एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपको कौवा को, जिसको आप नेगेटिव समझ रहे हैं, या जो पॉइजनस ट्री है उसको भी आप नेगेटिव समझ रहे हैं, वो वास्तव में नेगेटिव नहीं है। वो आपके मूड को चेंज करने में आपकी मदद कर सकता है, जैसे ये पोएट के साथ हुआ, क्योंकि ये हेमलॉक ट्री और कौवे की वजह से ही उनका मूड चेंज हुआ। और दूसरी बात, अगर हम बताते हैं कि कई बार हम असफल हो जाते हैं, तो असफल हो जाने के बाद क्या होते हैं, हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, एक जगह स्थिर हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस दौरान हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे जीवन में अगर कोई नेगेटिविटी आया है तो उसके बाद पॉजिटिविटी आएगा। मतलब जो हमारा नेगेटिव थिंग्स है उसके बाद भी पॉजिटिविटी आ सकता है, उससे हम सीख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको लगे कि आप ट्रबल में हैं, जब भी आप लगे कि आप परेशान में हैं, तो आप नेचर की तरफ जाइए। आप उस सुंदर वातावरण को जब आप देखते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है और वो सारे गम, वो सारे परेशानियों को भूल के एक फिर नई दिशा की ओर चले जाते हैं। यही इस पोएम का मैसेज है और इस पोएम के माध्यम से यही पोएट कहना चाहते हैं कि हमेशा आप नेचर से प्यार करें। नेचर में इतनी शक्ति है कि आपके मूड को चेंज कर सकता है, आपके हृदय में परिवर्तन ला सकता है, और आप जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आप स्ट्रेस हैं, आप अपसेट हैं, वो सारी चीज़ों से आपको बाहर कर सकता है। यही इसका मकसद है। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए। हम वास्तव में अगले सेशन में हम आएंगे तो इसके बारे में और बताएंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन आंसर हो उसको भी आप सवाल कर सकते हैं, हम उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।